दिख रहा है जी क्लियर? हेलो बोलो जी। ऋषभ हेलो हेलो सर आ रहा है आवाज। efficiency of joint, ठीक है। efficiency of joint सबको जानते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ it is defined as the ratio of a strength of joint to the strength of solid plate। ये ना है जी, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ क्या, सॉलिड प्लेट। क्लियर है? इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। तो ईटा से जोड़ दिया जाता है तो क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ
स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट बाय क्या? स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इनटू क्या? 100। यही हो गया फॉर्मूला, ठीक है। स्टार्ट हुआ है सर, हाँ यही फर्स्ट बार लिखा, फर्स्ट यही लिखा। हाँ हाँ हाँ। क्लियर है जी? यहाँ तक हो गया? हाँ सर। समझ गया? किसी को कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें। सर बोलो। शुरू से कितना लिखा है? अभी हम ज्वाइन हुए। बस इतना ही है, जल्दी जल्दी निकलो, इसलिए अभी वेट कर रहा है। हाँ आगे बताइए सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो सबका हो गया? कितना लोग ज्वाइन हुआ अभी तक देखो? 22 22 को है सर। बाईस ही है। हम्म
चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ ए calculate the strength of a 20 mm diameter bolt. Calculate the strength of a 20 mm dia bolt of grade 1.6 of grade 1.6 sorry 4.6 for the following cases. For the following cases, the main plate to be joined are 12 mm thick. The main plate to be joined are jointed are 12 mm thick. 12 mm thick. क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है लेफ्ट जॉइंट के केस में भी बात करना है। बी सिंगल कवर बट ज्वाइंट, सिंगल कवर बट ज्वाइंट के केस में बात करना है। कवर बट ज्वाइंट, सिंगल कवर बट ज्वाइंट, कवर थिकनेस 10 mm। और सी नंबर हम लोग क्या करना है, डबल कवर बट ज्वाइंट। डबल कवर बट ज्वाइंट, कवर थिकनेस 6 mm 8 mm। लिख लिया क्वेश्चन। दिख रहा है ना जी? हाँ सर दिख रहा है। हाँ सर लिख लिए। Calculate the strength of a 20 mm dia bolt of grade 4.6 for the following cases. The main plate to be joined are 12 mm thick. A में लैप ज्वाइंट सिंगल कवर बट ज्वाइंट जिसका कवर थिकनेस है 10 mm, और सी में डबल कवर बट ज्वाइंट कवर थिकनेस 8 mm। क्वेश्चन हो गया सभी लोग का? हटा दे जी, हाँ सर। हटा दे। चलिए सॉल्यूशन और पहले लेफ्ट ज्वाइंट का हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया क्या, सॉल्यूशन अगर हम लोग देखें
तो सॉल्यूशन में जो गिवन डाटा है पहले उसको हम लोग नोट कर लेंगे। तो डाया वोल्ट दिया है ना, सॉल्यूशन में क्या दिया है भाई, डाया वोल्ट कितना है? हाँ सर, डाया वोल्ट दिया 20 mm। ग्रेड ऑफ 20 mm। वोल्ट, ग्रेड ऑफ वोल्ट 4.6। तो 4.6 ग्रेड के लिए क्या है, FY इंडस्ट्रियल। देखो 4.6 का कितना होता है, 240 होता होगा, टेबल में देख लो भाई। FU कितना होगा 4.6 का, बताओ 400 होता होगा। वोल्ट है तो यहाँ FU भी कर देना, ठीक है, और FY भी कर देना यहाँ। फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, क्या बोलता है, सही है जी। यहाँ तक तो किसी पेज को दिक्कत है नंबर तो बताओ। कितना पेज नंबर में बताए थे जी, ग्रेड ऑफ बोल्ट का, बोल्ट का ग्रेड साइज पेज नंबर में नहीं बोले थे, भेजे ग्रेड। हाँ पेज नंबर था, वो भेजा है ऋषभ, है ना, व्हाट्सएप में ही भेजा है वो, उसमें नहीं था शायद। कल का व्हाट्सएप पिक देख लो जो रिसर्च भेजा उसमें। ठीक है, देख लिए अभी लोग तो जल्दी बोलो, आगे बढ़ेंगे। बोले जी, ठीक है सर। हो गया। यस सर। थिकनेस ऑफ प्लेट कितना है, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट देख लिया सभी लोग, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट बोलिए 12 mm। कितना दिया है, और कुछ है, आप बताओ। प्लेट, प्लेट है तो प्लेट का अपना स्ट्रेंथ अलग होगा ना, प्लेट का। तो प्लेट कौन सा ग्रेड का है भाई, Fe 500 का है कि Fe 410 का है, कौन सा का है, नहीं दिया तो एज्यूम कर लेते हैं, क्वेश्चन में नहीं दिया है, एज्यूम Fe 410 ग्रेड ऑफ स्टील प्लेट, बात समझ गए। तो Fe 410 है, इसका मतलब इसका Fu जो होगा ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ को शो करता है, ठीक है। Fu इक्वल टू कितना हो जाएगा, Fu से प्लेट का इसलिए P नहीं लगेगा, बोल्ट है तो B लगेगा। इसका कितना है 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर Fu हो जाएगा, ठीक है। Fy से इसका हमको मतलब नहीं लगता है, इल्ड से। अगर इल्ड इसका निकालना है तो 410 का 250 होता है इल्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, बात समझ गया। इल्ड स्ट्रेंथ कितना होता है जी, प्लेट का पहले, बहुत 250। पहले 410 का है तो 250 होगा, लिखना है तो लिख लो, ठीक है, बात समझ गया ना। किसी को दिक्कत है तो बताना। हम लोग अभी आ रहे हैं लेफ्ट जॉइंट में, ए नंबर क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, लेफ्ट जॉइंट। और कितना बोल्ट है अभी क्लियर है, तो बोल्ट कितना है क्लियर नहीं, तो एक बोल्ट तो कम से कम होगा ही। लेफ्ट जॉइंट का फिगर बनाएंगे भाई, लेफ्ट जॉइंट में हम लोग आ रहे हैं पार्शियली थ्रेडेड बोल्ट, पार्शियली थ्रेडेड बोल्ट, है ना जी, इस तरह से आ रहा है। तो क्या होगा, ये ना फिगर होगा जी, बोलो। पार्शियली थ्रेडेड बोल्ट का लेफ्ट जॉइंट में कैसा फिगर बनेगा, क्लियर है, दिख रहा है कि नहीं बताओ।
हाँ सर। हाँ सर देख रहा सभी लोग को दिख रहा है तो बताइए, ऐसा ही कुछ बताया पार्शियली थ्रेडेड का मतलब। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लैप जॉइंट पार्शियली थ्रेडेड बोल्ट। तो बताइए यहाँ कहाँ पे ये शेयर हो रहा, सैंक में, शेयर इन सैंक पार्ट, है ना। शेयर कहाँ हो रहा है भाई, सैंक पार्ट में। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या निकालना है जी, क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या दिया है, स्ट्रेंथ ऑफ 20 mm डाया बोल्ट, यानी स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालना है। स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट का मतलब क्या, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट का मतलब क्या, बोल्ट वैल्यू। अब बोल्ट वैल्यू क्या होता है, द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम Shear and शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट एंड बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। क्लियर है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, यानी शेयरिंग स्ट्रेंथ में कौन सा स्ट्रेंथ निकालते हैं, डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ, डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा, डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट को क्या डिनोट करते हैं भाई, वी डी, है ना, शेयरिंग स्ट्रेंथ एस और बी, वी डी एस बी इक्वल टू क्या है, नॉमिनल स्ट्रेंथ बाय क्या, गामा एम बी, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर बोल्ट। ये ना है, बोलो। या इसको पूरा एक ही साथ अगर लिखते हैं, वी एन एस बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वी एन एस बी का होता है फॉर्मूला क्या, बोले जी, एफ यू बी डिवाइडेड बाई √3, है ना। इसका फॉर्मूला वी एन एस बी, वी multiply by n facet. वी एन एस बी का ये है फॉर्मूला, ठीक है, इनटू क्या, एरिया एन ए एन एन इंटू एन नंबर ऑफ NB sir. ए एन बी NB. प्लस एन एस NS ए एस बी, ASB. ये है ना। और दिक्कत है तो बताना। अब इसको, इसका वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं तो डायरेक्ट में इस तरह से आ जाएगा, उतना हम लोग क्यों करेंगे, VDSB, ठीक है। इसका वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा भाई, FUB बाय √3 गामा एम बी एक साथ हो जाएगा, और ये हो जाएगा NN प्लस NS मतलब क्या, NN मतलब नंबर ऑफ शेयर इन ए क्या, थ्रेड पार्ट, और NS इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इन ए सैंक पार्ट, और ANB का है, ANB इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बोल्ट इन ए थ्रेड, part में. और ASB क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बोल्ट इन ए सैंक। सबको पता है, किसी को दिक्कत, क्लियर दिख रहा है ना, कि बड़ा बड़ा और लिखना पड़ेगा, दिख रहा सर। तो बताइए यहाँ पे आपका क्या होने वाला है। यहाँ तो आप देख रहे हैं कि शेयर कर रहा है आपका सैंक पार्ट में, हियर हम लोग लिखेंगे हियर, FUB का वैल्यू तो दे दिया है, यहाँ से दिखे तो FUB का वैल्यू कितना है, 400, 4. कैसे 400 आया भाई, कहाँ से आया 400, अब बोले कैसे लिख दिए, Table. तो ग्रेड है, ग्रेड ऑफ बोल्ट टेबल से। 4.6 दिया। अगर ग्रेड ऑफ बोल्ट 4.6 दिया तो इसका टेबल में जाएंगे और उठा लीजिए, तो 400 हो गया। बात समझ गया है। एक और नियम बताएंगे, एक और इसका रूल है निकालने का, अगर मान लो टेबल याद नहीं है तो उसका और है कंसेप्ट। हियर FUB इक्वल टू 400 न्यूटन mm, गामा एमबी भी देखिए, गामा एमबी को कोड बुक में बताया है, पेज नंबर कितना 30 में दिया होगा, 1.25। 1.25. अब बताइए, तो थ्रेड में नहीं है तो NN क्या होगा, 0, और NN क्या होगा, 0। ANB क्या होता है, 0.7854 डी स्क्वायर, डायमीटर ऑफ बोल्ट यहाँ पे लेना, क्योंकि बोल्ट का बात कर रहे हैं, होल का डाया नहीं लिया जाता, ठीक है। NS क्या है, NS 1 होगा, यहाँ पे एक ही जगह शेयर हो रहा है ना, नंबर ऑफ सैंक नहीं, नंबर ऑफ शेयर इन सैंक पार्ट,
NS equal to number of shear in a shank part। तो shank part में आपका एक बार shear हो रहा है। अब ASB मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बोल्ट इन अ shank, तो shank में क्रॉस सेक्शनल एरिया बोल्ट का पाई बाय 4 into d स्क्वायर ही होता है। अब पाई बाय 4 और d का वैल्यू हो जाएगा 20 का स्क्वायर। कर लीजिए, बताइए सारा वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, VDS एक ही बार में निकल जाएगा कि नहीं? अलग अलग नहीं निकालेंगे, एक बार VNSB और फिर VNSB का वैल्यू यहाँ पुट करके VDSB, एक ही चीज हुआ। अलग अलग निकालो चाहे एक ही बार इसमें रख दो। कोई दिक्कत है तो बताओ, दिक्कत है जी? नो सर। तो बताइए कितना आ जाएगा वैल्यू, VDSB का वैल्यू बता पाओगे तुम लोग? हाँ सर, लिख रहे हाँ सर, रुकिए। बताते रुके। जल्दी करो। कितना है जी, कोई भी बता सकते हैं VDSB का वैल्यू? हाँ सर, रुकिए सर। So 58041.57. जो भी है लिख लो। यस सर, 58,041। 58,041 है तो लिखिए। ठीक है, हटा दें। अब बताइए बेयरिंग का क्या होगा कॉन्सेप्ट? अच्छा एक मिनट, फिर बोलेगा सर इसमें BIJ भी था, BIG भी था, BPK था, बीटा IJ। तो ये सब लॉन्ग ज्वाइंट नहीं रिडक्शन है, फैक्टर। सिंगल कहाँ ज्यादा ज्वाइंट है, लंबा ज्वाइंट है जी? बोलो। नहीं, इसलिए वो सब नहीं लेंगे, वो सब नेग्लेक्ट है, उस सब का वैल्यू 1 हो जाएगा यहाँ पे। बीटा IJ और बीटा PK सबका वैल्यू 1 होगा। कब? जब यहाँ पे ज्वाइंट लॉन्ग नहीं होगा, ठीक है, पैकिंग प्लेट नहीं होगा, यूज नहीं किया गया, इसलिए सारा का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 1 लेंगे, इसलिए वो सब हटा दिए, ध्यान में रखना। अब हम लोग आते हैं क्या, बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, डिजाइन बेयरिंग स्ट्रेंथ, डिजाइन बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट क्या होगा? डिजाइन बेयरिंग स्ट्रेंथ को क्या नोट करते हैं जी? VDPB, VDPB इक्वल टू VNPB, ये ना, डिवाइडेड बाई गामा MB। VNPB का वैल्यू कितना लेना है?
FU DT D FU DT 2.5 DT kV 2.5 kV। kV अगर पूरा एक ही साथ फार्मूला बना दे इन दोनों को कंबाइन करके तो VDPV इक्वल टू क्या हो जाएगा FU DT 2.5 kV गामा एम है ना जी। yes sir तो यहाँ से क्या पता है FUB नहीं लगा हुआ है यहाँ पे FU है। FU मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ प्लेट लेना है। D मतलब D क्या लेना है जी D डाया बोल्ट डाया लेना है ठीक है ना। सर इसमें डाया फोल लेंगे अगर D नॉट था D नोट था तो डाया फोल लेना। बताओ डाया आप इसमें डी नोट लिखवा दिए थे D0 था जी। हेलो हाँ सर। सिर्फ डी ही कर दो उसको डाया फोल मतलब ठीक है। डाया बोल्ट ही लो डाया ऑफ बोल्ट ही लेना है ठीक है D0 नहीं लेना। ठीक है डी भी लिखा है तो वहाँ लिखा है सर डाया फोल। नहीं ना डाया बोल्ट कर दो डाया बोल्ट कर दो ठीक है। बोल्ट का ही डाया ठीक है। बोल्ट पर ही हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है। तो डाया बोल्ट अब बताओ यहाँ पे क्या तुम लोग को पता नहीं है सब पता है। FU का वैल्यू कितना हो जाएगा 400 D का वैल्यू हो जाएगा डाया बोल्ट 20 थिकनेस कितना है थिकनेस ऑफ प्लेट 12 दोनों का 12 12 में 12 है तो 12 ले लेंगे यहाँ पे 12 2.5 और केबी का वैल्यू पता नहीं है केबी छोड़ देते हैं गामा एमपी का वैल्यू 1.25 अब केबी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। केबी इज द लिस्ट केबी इज द लिस्ट कहाँ से किसका किसका 4 लिस्ट वैल्यू होता है ई है ना। बाई E by 3D 3D केबी इज द नॉट लिस्ट फ्रॉम फॉलोइंग क्या है जी E E बाई 3D नॉट 3D नॉट 3D है ना है yes हाँ yes E बाई 3D नॉट का वैल्यू पहले निकालो ना यार। ई मतलब क्या था एज डिस्टेंस कितना होगा एज डिस्टेंस कितना होता है। अब यहाँ पे दिया नहीं है कि मशीन कट है कि क्या है क्वेश्चन में दिया है नो सर। बोलो एज डिस्टेंस अब कितना होता है एज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। एज डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1.5 इधर लिख देते हैं ठीक है 1.5 डी नॉट और एक होता है 1.7 डी नॉट। ये है मशीन के केस में हम लोग जनरली मशीन वाला ही लेके चलते हैं हैंड वाला नहीं लेता है ठीक है। तो 1.5 डी नोट कितना हो जाएगा डाया ऑफ द होल लिया जाता है होल के जो डाया होता है उससे तो कितना हो जाएगा जी वहां तक लिख लिया। और ये होता है हैंड में नहीं तो टेबल है टेबल से ही आप डायरेक्ट ले सकते हैं कि अगर 20 mm का हम लोग को डाया बोल्ट अगर यूज कर रहे हैं तो एज डिस्टेंस कितना होगा तो 1.5 डी नोट के केस में इधर साइड में लिख रहा है तो एज डिस्टेंस इक्वल टू हो जाता है 1.5 डी नोट कितना होगा तो 20 mm का डायमीटर है तो डी नोट 2 mm बढ़ जाएगा यानी 22 mm हो जाएगा तो 33 हो जाएगा 33 mm ठीक है। एज डिस्टेंस इक्वल टू 1.5 डी नोट यानी 1.5 इंटू कितना 22 33 mm आप कहोगे एज डिस्टेंस 33 हो गया तो 33 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 22 कितना जाएगा देख लीजिए
0.5 है। 0.5 आ गया, तो 0.5 यहाँ पे 0.5 वैल्यू आ गया ना, तो 0.5 यहाँ पे। अब क्या है, पहला वैल्यू निकालते, दूसरा वैल्यू क्या है भैया, P है ना, P/3 डी नॉट माइनस 0.25, P/3 डी नॉट माइनस 0.25। P क्या है, पिच है, मिनिमम पिच कितना होता है, मिनिमम पिच कितना होता है 2.5 डी, मिनिमम पिच कितना होता है 2.5 डी। नीचे दिख रहा है, नहीं सर। नीचे तो नहीं दिख रहा, यहीं तक दिख रहा है तुम लोग का, तो इधर हटा, ये सब तो तुम लोग के पास है क्या, बताओ जी क्या है, फिर P/3 डी नॉट माइनस 0.25, डी का वैल्यू होता है मिनिमम पिच 2.5 डी, डी नॉट नहीं, डी है 3 डी नॉट माइनस 0.25, ठीक है, वैल्यू बता दो जी, यहाँ से कितना आ जाएगा 2.5 डी 50 mm आ जाएगा, 53 कितना आएगा वैल्यू, यहाँ से बता दो, 0. कितना का है, 0.5 पे आ गया, यहाँ से 0.50 0.5 पे आ रहा है। हाँ चलिए दूसरा वैल्यू निकल गया, तीसरा वैल्यू क्या है, FU डिवाइडेड बाय FU, yes, यही है जी, FU डिवाइडेड बाय FU मतलब डिजाइन अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट बाय अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट 400 है, और ये कितना है 410 है, कितना वैल्यू आया 0.975 आ गया ना, और चौथा वैल्यू 1। अब बताओ चारों में से मिनिमम कौन हुआ, जी चारों में से ये भी इक्वल टू 0.5, तो वो एक ही 0.5 इक्वल है तो वही होगा। हाँ, अब केबी का वैल्यू 0.5 आ गया, तो वहाँ पे पुट कर देंगे फॉर्मूला में, पुट कर देंगे फॉर्मूला में VDPB में, तो क्या है VDPB इक्वल टू 400 इंटू 20 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 2.5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई कितना 1.25, यहाँ से बताइए कितना आता है। सर 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 वो वाला बोलो यार, P/3 डी कौन 0 वाला, जो 2 नंबर में किए P by? सॉल्यूशन वो वाला हाँ तो P/3 डी 0 माइनस 0.25, P पिच कितना होता है, मिनिमम पिच 22.5 डी लिखवाया गया, मिनिमम पिच इक्वल टू 2.5 डी होता है, ठीक है, मिनिमम पिच कितना होता है बोलो, चलो मैं माइक ऑफ करो। हो गया, हाँ yes, sir. हो गया ना, 96,000 आए कितना आंसर आया जी सर कितना आया, 96 हाँ सर, हाँ बोलो, 96 FUB लिखे, फॉर्मूला जो लिखे हैं सर VDPS VDP बोल रहा सर FU 410 होगा ना, हाँ 410 हो गया, यहाँ 40 FU का वैल्यू 410 है ना, प्लेट वाला 410 है, 410 करिएगा, प्लेट का बोल्ट का 400 है, ठीक है, प्लेट का 410 है, 410 लिखेंगे। हाँ बोलो सोनालाल, क्या बोल रहा था, वही बोल रहा था सर, वही चीज बोल रहे थे सर। अच्छा चलो 98,400 आया सर, 98,400, वेरी गुड। अब बताओ मिनिमम कौन हुआ,
स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट क्या हो जाएगा? मिनी शेयरिंग हो जाएगा सर शेयरिंग हो जाएगा 58,048। 0.58। तो बता दीजिए ना, सबको क्लियर है ना जी? तो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इक्वल टू क्या? स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इक्वल टू मिनिमम फ्रॉम शेयरिंग एंड बेयरिंग, ठीक है ना? स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कितना है? 58,000 $58,048.57। 41। चलो यही हो गया एक का। लेफ्ट का तो क्लियर हो गया जी, हटा दे, बोलो नहीं यार। हाँ सर। और कौन सा बोल्ट लेके चल टीयरिंग रहे वाला थे कब इसमें? निकालेंगे सर? टीयरिंग वाला कब निकालेंगे? ज्वाइंट, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट पूछेगा तब ना। बोल्ट लिंक, बोल्ट या रिवेट वैल्यू पूछता है तो क्या है पता नहीं है, बोल्ट का ही बात करेंगे। टीयरिंग मतलब ज्वाइंट, प्लेट का भी केस, मतलब तीनों चीज आ रहा है, पूरा ज्वाइंट हो रहा है तब ना। स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट पूछेगा तब तीनों चीज निकालेंगे। अच्छा कौन सा बोल्ट लेके चले थे बताओ? इस क्वेश्चन में कौन सा बोल्ट लेके चले थे? partially अगर ये proved क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग लेफ्ट ज्वाइंट, यही क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर रहे हैं। लेफ्ट ज्वाइंट में पार्शियली की जगह पर क्या करते हैं? फुल्ली fully फुल्ली, तो पूरे में थ्रेड होगा, तो NS0 पूरे में होगा। थ्रेड होगा, तो शियर फेल्यूर किस में हो रहा है? शियर फेल्यूर थ्रेड इन में हो रहा है, थ्रेड पार्ट। थ्रेड, थ्रेड में होगा। जब शियर फेल्यूर थ्रेड में होगा तो बताओ भाई क्या होगा? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे VDSB इक्वल टू, डायरेक्ट लिख देंगे FUB बाई √3 गामा MB। कोई दिक्कत है? ऐसे लिखने से एक ही बार LN ANB NS ASB, और बीटा आई से भी होता है, तो सब अभी जान रहा है कि 1 होगा, सिंगल बोल्ट है। तो बताओ हियर NN साइन तो नहीं है, NS 0 होगा और NN का वैल्यू 1 होगा, एक ही जगह शेयर कर रहा है थ्रेड में। नंबर ऑफ शेयर इन ए थ्रेड पार्ट, बताओ ना जी, क्लियर है? हाँ सर। बोलो भाई। और ASB कितना होगा? 5/4 d² सैंक में, यानी 5/4 कितना? 20 का स्क्वायर, ठीक है। और ANB कितना होगा? 0.78 5/4 d², यानी जो वैल्यू आएगा उसको 0.78 से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है? कुछ कुछ आएगा भाई, बताइए कितना आता है इसका? इसका एरिया कितना आता है? 245, आएगा सर। 245 आ रहा है? नो, 245 नीचे में आ जाएगा, कर लेना भाई। यहाँ तक हो गया? बताओ जी। तो VDSB इक्वल टू कहा जाएगा FUB कितना है? FUB अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट 400 √3 गामा MB 1.25 होता है। ये वाला होगा, ये वाला साइन नहीं है, तो ये वाला 1 हो गया, और ANB का वैल्यू यहाँ से 0.78 5/4 0.78 5/4 d², यहाँ से वैल्यू बता दीजिए कितना आता है? VDSB का वैल्यू 45.26,
कितना है बोलो। निकालो। रुकिए सर, निकालने दीजिए। खाता निकालो फटाक। अरे गंदा ना पूरा में टेबल में क्यों गंदा है बहुत है गंदा तो 45,272। 45,272। 271 सर। अरे दो 72 है है सर। ठीक बताओ। चलो निकल गया सभी लोग का शेयरिंग स्ट्रेंथ निकला ना। कौन सा स्ट्रेंथ निकला ये डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ और डिजाइन बेयरिंग निकालिए। डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ निकल चुका है। अब डिजाइन बेयरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे। ठीक है डिजाइन बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट क्या होगा। डिजाइन बेयरिंग स्ट्रेंथ थी 3D PB इक्वल टू क्या FU गामा MB DT DP 2.5 KB तो निकाले हुए थे पहले का वही चीज था। KB इज द लिस्ट पता है ना। KB इज द लिस्ट वैल्यू कहाँ से E/3D नॉट E कितना हो रहा है यहाँ पे 33 और 3 इंटू 33 22 0.5 दूसरा हो रहा है क्या 3/3D नॉट माइनस 0.25। ठीक है यहाँ से P का वैल्यू 2.5D 50 3 22 ये भी आ रहा है 0.5 और तीसरा क्या है भाई FUB डिवाइडेड बाई FU 0.975 ऐसे 400 डिवाइडेड बाई 410 और एक है चौथा 1 mm इसलिए KB इक्वल टू 0.5 ही होगा। क्लियर है ना। KB का वैल्यू कितना होगा जी 0.5 ही। आप वैल्यू निकाल लेंगे आप लोग सारा का वहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो निकल वही जाएगा ना। वैल्यू आएगा सर। हाँ सर, वही वैल्यू हाँ आएगा। इसमें वही वैल्यू है। क्लियर है बताइए 3D PB वही रहेगा। FU का वैल्यू 410 D का वैल्यू 20 थिकनेस 12 इंटू 2.5 इंटू KB 0.5 डिवाइडेड बाई 1.25 वही वैल्यू आएगा कितना 98.4 किलो न्यूटन। अब क्या होगा स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेंथ कम वही है शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है ना। स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा जी शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। चलो क्लियर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। हाँ सर। हटा दें नहीं सर। फुल्ली थ्रेडेड में हो गया पार्शियली थ्रेडेड में भी हम लोग कर लिए। जब फुली थ्रेडेड में होगा तो कौन सा वैल्यू आएगा पार्शियली थ्रेडेड में होगा तो क्या होगा। सबको क्लियर समझ में आ रहा है ना।
हटा दे जी, हटा दे। हाँ सर। क्वेश्चन बी सॉल्व करो तुम लोग। क्वेश्चन बी क्या है? इसी सिंगल क्वेश्चन कवर का बट क्वेश्चन ज्वाइंट। बी में क्या है? सिंगल कवर बट ज्वाइंट। यहाँ लिख देता है पार्शियली थ्रेडेड बोल्ट। ठीक है, पार्शियली थ्रेडेड बोल्ट का बात हम लोग कर रहे हैं। ये हो गया सिंगल कवर बट ज्वाइंट में कवर का प्लेट का क्या थिकनेस दिया जा रहा है? पार्शियली थ्रेडेड है, इसी तरह का होगा। इधर भी बोल्ट एक होगा। नट है नीचे। कवर प्लेट है। कवर प्लेट का थिकनेस कितना दिया है? कवर प्लेट का थिकनेस 10 mm। मेन प्लेट का थिकनेस कितना है? 12। 12 mm। 12। तो बताओ भाई क्या है कॉन्सेप्ट? तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वही शेयरिंग स्ट्रेंथ, डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट डायरेक्ट VD SB इक्वल टू FUB √3 गामा MB NN ANB प्लस NS SB बिटाई B बिटाई B उसका वैल्यू 1। यहाँ पे कहाँ हो रहा है जी? सैंक में हो रहा है। शेयर सर कहाँ हो रहा कितना है? वोल्ट सैंक आएगा में। सर? कितना कितना वोल्ट तक वन लेंगे सर? के वोल्ट रहेगा तो क्या बोल रहा है? सर बीटा का वन ले रहे हैं वैल्यू नहीं सर? बिटाई जब बिटाई पे यहाँ सब अभी 1 होगा क्योंकि एक ही को वोल्टेज दिया है। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वोल्ट रहेगा। ओके। आवाज गया सर। म्यूट हो गया सर। हेलो हेलो। कॉल करो आवाज सुभाष। नहीं है। बस कॉल करो कॉल करो। रियली? जल्दी कोई कॉल कर को। कॉल करो कोई और। अभी हम लिख रहे पहले वाला तो छूट गया था। वाह।
साउंड सर। हेलो। बोलो, म्यूट हो गया। बोले यार, आ जाएगा साउंड।